अस्सलाम वालेकुम। हम अलजबरिक एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। सवालात आगे जब हम जाते हैं मज़ीद तो वो मज़ीद मुश्किल होते चले जाते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल वो चूज़ करना है जिसमें आपके पास 2, 3 या 4 आपके पास अदद हों, यानी कि एक कोफिशिएंट के साथ हो, फिर आगे उसके अदद हों, तो आप इस तरह का सवाल चूज़ कीजिएगा। लेकिन बाद औक़ात उसमें कुछ एक रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉब्लम रिमेनिंग के ज़रिए भी आप मालूम कीजिए। सवाल है, क्वेश्चन x की पावर है क्यूब -10x² प्लस 31x माइनस का 30। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें वो सिंप्लीफाई इस तरह करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, यानी हमारा जो आंसर हो x, जो x हो वो ज़ीरो आ जाए। तो हम सपोज करते हैं इसको, सपोज x इज इक्वल टू 1। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं, x की जगह हमने 1 लगा दिया, क्यूब पावर आ गई 10, x² की जगह 1 आ गया, पावर आ गई 31, x की जगह 1 आ गया -30। सवाल थोड़ा अलग नौइयत का है। अब हमारे पास क्या 1 आया, 1 पे पावर जो भी हो 1 ही आता है। यहाँ पे -10 आ गया, 1 है, 31 1 ज़ा 31 -30। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये है प्लस का 31, प्लस 31। अब प्लस 31 में से अगर हम 30 निकाल लेते तो हमारे पास क्या बचता है 1, और 1 और 1 2 में से माइनस का 10 जाता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, आंसर आता है माइनस का 8 आता है। -8 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, सवाल वही है, ये सवाल लेके चलना पड़ता है और ये लंबा चलता है जब तक हमारे पास x की वैल्यू 0 ना आ जाए। अब आप सपोज करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x³ है -10x² है प्लस 31x है -30 है। हमने क्या किया, इसमें 2 पुट किया, पावर इसकी 3 हो गई, 10x की पावर 2 प्लस 31, x की जगह पे 2 आ गया -30, माइनस हमने लिख दिया 30। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, 2 पे पावर 3 हो तो ये आता है 8, 2 पर पावर 2 हो तो ये आता है 2 2 ज़ा 4, 10 4 ज़ा माइनस का 40 हो गया, प्लस इसके बाद है 31 2 ज़ा 62, इसके बाद -30। अब आप देख लें कि अगर इस 62 को प्लस करते हैं, 62 में 8, ये 8 प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 62 है, ये कितना हो जाता है 70, और -30 -40 इनको भी प्लस करते हैं तो ये क्या आता है, माइनस का 70 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस का 70 -70 प्लस का 70, ये क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो मेन जो अदद है x को पूरी तरह तकसीम कर लेने वाला वो है 2। अब इस 2 को हम आगे सॉल्व करेंगे। इस 2 को किस तरह सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। और ये बाकायदा डिवाइड के मेथड के ज़रिए होगा। जिस तरह डिवाइड हम करते हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप दोबारा 5th और 6th में आ गए, लेकिन सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बल्कि सवाल, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2।
लेकिन इसको तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लेंगे ये 2 यहाँ आकर क्या हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और से देखिएगा, x की पावर क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। अब जब हम इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे तो जैसे जैसे हम डिवीज़न करते रहे हैं बचपन में, छोटे थे जब हम, इसी तरह करेंगे। वैल्यू जो डिवाइड होगी वो होगी x माइनस 2। अब यहाँ पर x है माइनस 2 है, हम इसको देखेंगे फर्स्ट को और इसको देखेंगे, क्या वैल्यू आए कि ये x क्यूब हो जाए, वो आनी चाहिए x की पावर 2। इसकी वजह ये है कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर प्लस हो जाएगी। तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x की पावर आ जाएगी क्यूब। यहाँ पे ये दोनों प्लस हैं, जब भी प्लस हो तो जब भी डिवाइड करते हैं तो साइन डबल लगाते हैं, ऊपर एक प्लस की उसके नीचे माइनस की। अगर माइनस हो तो माइनस ऊपर लगती है, नीचे प्लस लगती है। इसके बाद हम -2 से करेंगे, -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर। यहाँ माइनस आई है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। अब क्या हुआ, ये x से कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब -10 में से हम प्लस का 2x निकालेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 31x, फिर -30। अब ये वैल्यूज़ सॉल्व हो गई हैं। आगे हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 8, उसके साथ है x का स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 1 है। हम क्या करेंगे, -8 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x लगाएंगे यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होके x की पावर 2 हो जाएगी। -x 8 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया, ये माइनस लगी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लस लगा दिया, लगाना ज़रूरी है। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 8 16 और इसके साथ x। अब जब यहाँ प्लस लगाया हमने तो यहाँ एक छोटा सा हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस और प्लस की वैल्यू एक दूसरे डिवाइड हो गई। हमारे पास क्या आ गया, 31x प्लस का और 16x माइनस का, ये माइनस हो गए। अब 31x में से जब हम 16 निकालेंगे तो हम 30 से, जैसे हम 30 से 15 निकालते हैं, आप इसको निकाल लें, माइनस कर लें, 11 में से 6 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 5, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15 और x -30। अब इसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ रह गई। इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 15 आया है, x 15x और -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -30। अब क्या है, प्लस की वैल्यू दोनों तरफ है तो एक माइनस हो जाएगी, ये दोनों माइनस है तो एक प्लस हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ये है इसका सलूशन। इस तरह के सवालात आएंगे, आ सकते हैं। अपने दिमाग को हाजिर रखेंगे तो आप ये सॉल्व कर सकेंगे। कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।